देखिए बेटा, बीकॉम का तो लास्ट चैप्टर है मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग जो है एक छोटे से फॉर्मेट के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर है बेटा। तो पहले उस फॉर्मेट के बारे में बात कर लेते हैं, क्या है फॉर्मेट। है बेटा आपका सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इसको माइनस करके जो आएगा उसे बोलेंगे कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, फिर आ जाएगा आपका प्रॉफिट। देखिए गिनती की 5 चीजें हैं और इस पूरे सिर्फ इन 5 चीजों के ऊपर ये पूरा चैप्टर है। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल सेट करके बताता हूँ। अगर हम 10 एक यूनिट ले लीजिए पहले। अगर एक यूनिट का मान लेते हैं सेलिंग प्राइस, फॉर एग्जांपल 100 रुपये मान लेते हैं, और वेरिएबल कॉस्ट मान लेते हैं बेटा 60 रुपीज, तो कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 40। और मान लीजिए फिक्स कॉस्ट आपकी 5000 रुपये है, तो प्रॉफिट आएगा तो ऐसा नहीं है प्रॉफिट आएगा, लॉस भी आ सकता है। तो आपका लॉस हो गया कितने का, 94960 का। अब आप कितनी भी क्वांटिटी की बना सकते हैं बेटा। देखिए दो तरह की कॉस्ट हमने अभी तक पढ़ी है। वैसे तो हमने 3 तरह की कॉस्ट पढ़ी है, फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। बट यहाँ पर जो यूजर है दो ही तरह की कॉस्ट का, वेरिएबल और वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट का। होती क्या है, दोबारा से एक बार बताया तो, फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है कि जो आपके सेलिंग से या फिर मैन्युफैक्चरिंग से जिसमें इफेक्ट नहीं पड़ता उसे बोलते हैं फिक्स एक्सपेंस। या फिर सेल्स और मैन्युफैक्चरिंग पर जिसमें इफेक्ट पड़ता है वो है वेरिएबल कॉस्ट। मान लीजिए हमेशा मैं एग्जांपल देता हूँ रेंट का। अगर आप रेंट पेड करते हो, मान लीजिए मैं कोचिंग का रेंट पेड करता हूँ, तो उसमें चाहे मैं 10 बैच लूँ, 4 बैच लूँ, 6 बैच लूँ, 15 बैच लूँ, मेरा फिक्स है। तो उस तरह की कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट बोलेंगे। बट अगर मैं ज़्यादा बैच लेता हूँ तो मेरी मार्केटिंग की कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आएगा। इस तरह की कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है बेटा। या एक शॉप का ले लीजिए। अगर मैं शॉप पे क्या करता हूँ, रेंट पे मैंने शॉप ले रखी है, तो उसका रेंट फिक्स है। उसमें चाहे मेरे 40 कस्टमर आए, 50 आए, 100 आए या एक भी ना आए, बट जितने ज्यादा मेरे कस्टमर आएंगे उतने ज्यादा मेरी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट मैं बेचूंगा उतनी मेरी सेल्स भी बढ़ेगी और उतनी मेरी फिर वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी। ठीक है बेटा। तो वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो सेल्स के अकॉर्डिंग चलती है। अब मैंने 1 यूनिट का ले लिया, मान लीजिए हम 10 यूनिट का लेते हैं। एक का अगर 100 है तो 10 यूनिट का 1000 हो जाएगा, 600, 400। फिर फिक्स कॉस्ट आपकी ये रहेगी 5000, तो आपका 4600 रुपये का लॉस आएगा। ऐसे ही आप और भी यूनिट ले सकते हो। मान लीजिए मैंने 1000 यूनिट ले ली, तो 1 लाख रुपए, 60,000 आपका वेरिएबल कॉस्ट आ गया, 40,000 आपका 100 लेते हैं 100, और 5,000 आपका ये आ गया, तो 1,000 का लॉस आएगा। अब और बढ़ा लीजिए। मान लीजिए आपने यूनिट ले लिया 1 to 5 यूनिट्स, 125 यूनिट ले ली, तो फिर आपकी कॉस्ट आएगी, सेल्स आएगी 12,500। वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी, 60 रुपये 1 यूनिट का, तो 125 यूनिट की आ जाएगी बेटा आपकी 7,500। 5,000 आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, 5,000 आपकी फिक्स कॉस्ट है, तो आपका नील आ गया। अगर मैं यहाँ पर 1 यूनिट बढ़ाता हूँ, सिर्फ 1 यूनिट 126, तो प्रॉफिट होएगा मेरा। अगर 1 यूनिट बढ़ाऊंगा तो बेटा मेरी कॉस्ट यहाँ पर हो जाएगी 12,600, यहाँ पर हो जाएगी 7560, 5040, ये 5,000 है, तो 40 रुपीज।
40 एग्जाम्पल है बेटा। आप अगर देखोगे तो हमारा पर यूनिट जो फर्क आ रहा है बेटा 40 रुपीज का आ रहा है। देखो यहाँ पर 40 है, यहाँ पर मैंने 1 यूनिट बनाया तो 40। अगर मैं बोलूँ 127 यूनिट सेल करूंगा तो कितना प्रॉफिट होगा, बताइए कितना होगा अगर 127 सेल करूंगा तो? बता सकता है कोई? अगर मैं 126 की जगह 127 यूनिट सेल करूं तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा बेटा? चलिए नहीं आया, कोई बात नहीं। देखिए ये है मेरा प्रॉफिट, इतने ही रुपए मेरे बढ़ रहे हैं हर यूनिट के बाद, क्योंकि ये कॉस्ट मेरी फिक्स है। यहाँ पर मेरा 40 रुपीज मार्जिन आया है। अगर आप 127 यूनिट सेल करोगे तो 80 रुपीज का प्रॉफिट आएगा। हर यूनिट में 40 रुपीज का मार्जिन आपका आ रहा है, और वो ही हमें निकालना सीखना है सबसे पहले, जो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, जिसे हम बोलते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। देखिए इस चैप्टर की धड़कन है। अगर आपको एक प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालना आएगा तभी हम इस चैप्टर को कर सकते हैं, और इसे बोलते हैं शॉर्ट में पीवी रेशियो। क्या होता है पीवी रेशियो? यानी आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है सेल्स के अकॉर्डिंग, उसका परसेंटेज। इन दोनों का लिंक जो है जिसे हम बोलते हैं पीवी रेशियो। तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन डिवाइड में सेल्स इनटू 100। और सबसे अच्छी खास बात यह है कि आप इसमें से किसी पे भी ले लीजिए या और भी यूनिट कोई ले लीजिए, सब पे आपका सेम आएगा आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं। इस पे अगर मैं लूँ एक यूनिट पे तो कंट्रीब्यूशन मेरा 40 है, सेल्स मेरी 100 इंटू 100 दैट इज 40%। अब मैं अगर इस पे लेता हूँ 125 पे तो कंट्रीब्यूशन है 5000, 12500 सेल्स है आपका इंटू 100, तो ये भी आपका 40% आएगा। ठीक है बेटा, तो किसी पे भी ले लीजिए कंट्रीब्यूशन आपका सेम आता है, कितने भी यूनिट पे ले सकते हो। वैसे निकालना तो प्रॉफिट पे चाहिए, बट प्रॉफिट पे जरूरत नहीं है, कंट्रीब्यूशन में, क्योंकि जो हमें मार्जिन बच रहा है वो यही है, वो होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। यानी 40% आपका मार्जिन है, अगर आप एक यूनिट बढ़ाते हो तो 40 रुपीज आपका पड़ता है। अब इस कंट्रीब्यूशन के और भी कुछ तरीके हैं निकालने के, यानी इसी फॉर्मूले से हम बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू मैथ। अब क्या क्या और बन सकते हैं देखिए। कंट्रीब्यूशन क्या है हमारा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी एक फॉर्मूला आपका बन सकता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ठीक है बेटा, इससे एक और बन सकता है, अगर मैं लूं तो सेल्स अपॉन सेल्स आएगा तो 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ये भी बन सकता है, शायद दिख नहीं रहा। जिस किसी को ना है बेटा पूछ लेना। अब अगर मैं इसको बोलूं पूरा, मैंने क्या लिखा है अभी तक, क्योंकि स्पेस कम है मेरे पास, तो मैं ये लास्ट वाला यूनिट ड्रॉप कर रहा हूँ, लास्ट के 2 यूनिट्स। ठीक है, और पीवी रेशियो के फॉर्मूले पे थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा। देखिए क्या क्या बना था बेटा पीवी रेशियो का फॉर्मूला।
एक बना था आपका कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। इसका अल्टरनेटिव में और बना था आपका सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। इसका एक और बना था 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। ये तीन बन गए। अब देखिए और क्या बन सकता है, और जो आपके फॉर्मूले बन सकते हैं इसको पूरा लिखते हैं पहले क्या बन रहा है। देखिए बेटा ये बन रहा है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। यानी ये और ये बराबर है। अब अगर मैं इसको रफ कर दूं, यहाँ से सिर्फ इसको लेता हूँ तो कंट्रीब्यूशन का एक और फॉर्मूला बन सकता है। कंट्रीब्यूशन बन सकता है मेरा प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट। ठीक है बेटा, प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट मेरा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो एक और फॉर्मूला क्या बन जाएगा पीवी रेशियो का, प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। एक फॉर्मूला ये भी बन जाएगा। ठीक है बेटा, और एक और फॉर्मूला बन सकता है वो आप देखिए। देखिए जो इनका चेंज है उससे भी आप निकाल सकते हो। यानी चेंज इन कंट्रीब्यूशन और चेंज इन सेल्स से अगर आप करोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा। पहले मैं फॉर्मूला ले लेता हूँ फिर एक बार करके भी दिखाऊंगा। चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइड में चेंज इन सेल्स इनटू 100। देखिए अगर मैं आपको ये करके दिखाऊं ये वाला, चेंज इन कंट्रीब्यूशन आपका 360 डिवाइड में चेंज इन सेल्स 900 इनटू 100, तो भी 40% ही आएगा आपका। ठीक है बेटा, तो ये टोटल बन गए हमारे 1 2 3 4 5 5 फॉर्मूले बन गए पीवी रेशियो के। क्लियर हो गई बात? तो आप पहले से कॉपी कर लीजिए पांचों रेशियो को, पांचों फॉर्मूलों को, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, पीवी रेशियो के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। वैसे आपने इको में पढ़ रखा है, एक बार मैं फिर भी समझा देता हूँ ब्रेक इवन क्या होता है बेटा। ठीक है, ब्रेक इवन का मतलब है, मैंने अभी यहाँ पर करा भी था 125 यूनिट जो है, तो मैं इसको दोबारा से आपके सामने बना देता हूँ। ये है। ठीक है, ब्रेक इवन का मतलब है कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर आप ना प्रॉफिट में है ना लॉस में है। एक ऐसी सिचुएशन कितनी यूनिट आपको सेल करे या कितने प्राइस के अमाउंट सेल करे जिससे कि हमें नो प्रॉफिट नो लॉस पे हो। यानी अगर जो मेरे एग्जांपल है इसके अकॉर्डिंग आप कम से कम 125 यूनिट सोल्ड करो जिससे कि आपको देख रहे होंगे आप ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। यानी आपका मिनिमम टारगेट 125 यूनिट का होना चाहिए। कम से कम तो आपको 125 यूनिट सोल्ड ही करनी है, या फिर अगर अमाउंट में करना है तो 12,500 रुपए का सोल्ड कर दें। इसे बोलते हैं बेटा ब्रेक इवन पॉइंट। यानी ये मिनिमम है, अगर इससे कम पे रहोगे इधर रहोगे तो लॉस में रहोगे और इधर जाओगे तो प्रॉफिट में आ जाओगे। यानी अगर 125 यूनिट से आप ज्यादा बेचते हो 126 में पहुंचते हो तब आप प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट करोगे। 126 27 28 125 से जितने ऊपर बेचोगे उतना प्रॉफिट आपका बढ़ता जाएगा, और 125 से अगर कम बेचते हो तो फिर आप लॉस में रहोगे। तो ये 125 यूनिट कैसे निकालनी है वो हमें सीखना है। 125 यूनिट। देखिए बेटा क्या क्या फॉर्मूले बन सकते हैं ब्रेक इवन के। ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकलता है पहले। अब अगर ध्यान से देखो तो आपको कितना पैसा कमाना है, यानी जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो आपकी फिक्स कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। अगर आपका कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर है तो आपका हमेशा जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो निकल जाएगा।
अमाउंट में, बट ये अमाउंट में है, पहले मुझे यूनिट्स में निकालना है। तो यूनिट्स में निकालने के लिए क्या करना है बेटा, आपको लेना है फिक्स कॉस्ट डिवाइड में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट आपकी अगर इसमें देखो तो 5000 है, अगर मैं आपको सॉल्व करके बताऊं, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 40 है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 125 यूनिट्स आएगा। और ये हमने प्रूव करके देख रखा है कि 125 यूनिट्स पे आपका जो प्रॉफिट है या लॉस है वो आपका नील है, यानी आप ब्रेक इवन पॉइंट पे हो। तो एक फॉर्मूला ये बन सकता है। अगर आप अमाउंट में निकालोगे तो अमाउंट में क्या बनेगा बेटा, ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट में यानी रुपीज में। अब आपने ये निकाल लिया, अगर आप इसे सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा, यानी आपका बन सकता है ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में अगर आपने निकाल लिया तो वो इनटू में सेल प्राइस पर यूनिट, आपका सेल आ जाएगा। मतलब 125 आपको निकला था ये, इनटू सेल प्राइस आपका 100 है, तो 125 इनटू 100 1,25,000 तो 12,500। ठीक है, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ये कैसे निकला, फिक्स कॉस्ट डिवाइड में कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स। अब जरूरी नहीं है आप पर यूनिट लो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लो या सेल्स पर यूनिट लो। अगर आप कंट्रीब्यूशन किसी भी लेवल का ले लोगे, किसी का भी, तो भी आपका निकल जाएगा। फिक्स कॉस्ट हमारी अगर इसका ले लें, फिक्स कॉस्ट 5000 है, कंट्रीब्यूशन 400 इनटू में 1000, तो आप इसे सॉल्व करोगे तो 12500 ही आएगा। ठीक है बेटा, तो आप किसी भी लेवल का ले सकते हो, पर यूनिट लेना चाहो तो 1 यूनिट का भी ले सकते हो, तब भी आपका आंसर ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में आ जाएगा। बट इससे आपके और भी बन सकते हैं फॉर्मूले। देखिए क्या क्या बन सकते हैं मैथ्स के अकॉर्डिंग, अगर आप सोचो। एक ये बन सकता है बेटा, यहाँ से देखिए, इसका और बन सकता है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, फिक्स कॉस्ट इनटू में सेल्स और कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो क्या बनेगा, इधर कर देता हूं, फिक्स कॉस्ट डिवाइड में कंट्रीब्यूशन डिवाइड में सेल्स, ये बन सकता है। इसको मैंने रिवर्स कर दिया और डिवाइड कर दिया। ठीक है बेटा, अब इस डिवाइड को क्या लिख सकते हैं, ये जो फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड में सेल्स, ये आपने अभी करा था, पीवी रेशियो का होता है, यानी हमारा जो ये बनेगा यहाँ से वो बनेगा फिक्स कॉस्ट डिवाइड में पीवी रेशियो, यानी मेरा ब्रेक इवन का एक और फॉर्मूला बन जाएगा फिक्स कॉस्ट डिवाइड में पीवी रेशियो, जो आपके आगे बहुत काम आएगा। तो मेरे को लग रहा है यहाँ से आपको दिख लेगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, फिक्स कॉस्ट डिवाइड में कंट्रीब्यूशन, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, फिक्स कॉस्ट डिवाइड, जो यहाँ पर है इसको ये फॉर्मूला होता है पीवी रेशियो का, ये इक्वल टू पीवी रेशियो होता है, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड है पीवी रेशियो, एक फॉर्मूला ये बन सकता है। ठीक है बेटा, तो ये आपके हो गए ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूले। देखिए बेटा, ब्रेक इवन से आगे जो अगला पॉइंट है वो है मेरा डिजायर प्रॉफिट। डिजायर प्रॉफिट का मतलब होता है कि आपको ये पता लगाना है कि भाई मेरे को 20,000 प्रॉफिट कमाना है तो कितनी यूनिट सेल करनी है, या मेरे को 20,000 रुपए प्रॉफिट कमाना है तो कितने रुपए की सेल करनी पड़ेगी, उससे बोलते हैं बेटा डिजायर प्रॉफिट। यानी आपने एक प्रॉफिट सोच लिया और सोचा कि आपने इतना प्रॉफिट मुझे अर्न करना है भाई,
जितना प्रॉफिट मेरे को अर्न करना है तो कितने यूनिट सेल करो या कितने रुपीस की सेल करो वो निकालना है। तो कुछ नहीं करना बेटा आपको, ये तो आपने यूनिट्स में निकाल रखा है, इसमें प्लस कर दीजिए डिजायर प्रॉफिट, जितना आपने प्रॉफिट सोचा है वो। तो जितने भी हमारे ब्रेक इवन पॉइंट वाले फॉर्मूले हैं उसमें डिजायर प्रॉफिट को ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगा। मैं रुपीज में एक ही फॉर्मूला आपके सामने लिख रहा हूँ जो हमने अभी करा था, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स। ये फॉर्मूला भी आपका हो सकता है रुपीज में। ठीक है बेटा, तो 3 हमारे हो गए। ये हो गया ब्रेक इवन पॉइंट का, उससे पहले पीवी रेशियो और ये वाला डिजायर प्रॉफिट, 3 हो गए बेटा। ठीक है, देखिए 2 पॉइंट और इसके अंदर, ब्रेक इवन पॉइंट डिजायर प्रॉफिट के बाद हम करते हैं एक छोटा सा पॉइंट आता है इसके अंदर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जिसको आप एमएस बोलोगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब होता क्या ये समझ लीजिए, देखिए मैंने यहाँ पर निकाला था ब्रेक इवन पॉइंट मेरा, और मैंने बताया था कि यहाँ से आगे जाओगे तो पॉजिटिव है और इससे पहले रहोगे तो नेगेटिव है, ये बात मैंने आपको बताई थी अभी। अब मान लीजिए यहाँ पर हमने निकाल रखा है कि 125 यूनिट में हमारा सेल आइडिया आता है, और अभी मेरी जो एक्चुअल सेल है वो 150 यूनिट की है, तो मैं कितनी सेफ्टी पे चल रहा हूँ, यानी 25 यूनिट सेफ चल रहा हूँ। इसका मतलब अगर मेरी 25 यूनिट की सेल गिर भी जाती है तो भी मैं भी ब्रेक इवन पे तो रहूंगा एटलीस्ट। तो सर बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वो निकालना पड़ेगा क्वेश्चन में, अगर गिवन हो मतलब आपसे पूछेगा तो आपको निकालना पड़ेगा कि आप कितनी सेफ्टी पे चल रहे हो। वैसे रुपीज में भी निकाल सकते हैं और आप यूनिट्स में भी निकाल सकते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी 150 यूनिट की सेल है एक्चुअल में और आपका ब्रेक इवन 125 है, तो इसका मतलब आप जो चल रहे हो ओनली 25 से प्लस चल रहे हो बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा, अगर क्वांटिटी में निकालोगे तो एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी में माइनस ब्रेक इवन पॉइंट क्वांटिटी में, सिंपल सिंपल सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर रुपीज में निकालोगे इसका मतलब वैल्यू में, तो एक्चुअल सेल्स रुपीज में ले लोगे माइनस ब्रेक इवन पॉइंट्स रुपीज में ले लोगे, निकल जाएगा। और भी अगर ऐसे निकालना, वैल्यू निकालने के लिए एक और फॉर्मूला बन सकता है, क्वांटिटी ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू सेल्स प्राइस पर यूनिट। ये आपका 25 यूनिट है, 25 इनटू सेल्स प्राइस 100 रुपये, तो वही निकलेगा 2500। वैसे निकालोगे तो भी 2500 ही निकलेगा। ठीक है बेटा, और क्या बन सकता है, देखिए एक फॉर्मूला और बनेगा, वो आपका क्या बन सकता है, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। ये कैसे बना, देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, इसको अगर मैं बनाऊं तो नेट प्रॉफिट इनटू सेल्स डिवाइड बाय सॉरी कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट को अगर मैं डिवाइड करूं कंट्रीब्यूशन तो क्वांटिटी ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा। तो ये बेटा आप इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, क्वेश्चन से जब कोई आएगा तो फिर देखेंगे। आप फिलहाल ये लिख लीजिए बस, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, एक फॉर्मूला ये बचे। ठीक है, कॉपी कर लीजिए बेटा।